हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेक्स ब्लास्टर। मैं हूं आपका होस्ट रवि। ओके जी, बात कर लेते हैं जी फॉरेक्स मार्केट की। बहुत सारे जो लेसन्स होते हैं वो बड़े ही जो है वो डिफ़िकल्ट तरीके से लर्न किए जाते हैं अगर आप दूसरों की बात ना सुने तो आज का दिन भी एक ऐसा ही दिन था। बार बार वीडियोस के ऊपर भी एस एल की मैं गर्दान करता था, लोगों को समझाता था कि जी एस एल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी मैं जितने भी मेरे मेंबर्स हैं उस कम्युनिटी का हिस्सा है उनको भी मैं बार बार एक ही बात करता था कि जी एस एल लगाएं, एस एल लगाएं, एस एल लगाएं। और ऑल दो मैं बताता चलूँ कि जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो टोटली फ्री है, उसकी कोई फ़ीस नहीं है, कुछ नहीं है। आपको सिर्फ आई बी के ऊपर ज्वाइन करना है मेरे, जो कि डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ऑक्टा एफएक्स या एक्स के आई बी के ऊपर ज्वाइन करना है, मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे मौजूद है। आप उस ग्रुप को फ्री ज्वाइन कर सकते हैं फॉर लर्निंग द एनालिसिस और लर्निंग हाउ द क्रिप्टो मार्केट वर्क। बहरहाल गेटिंग बैक टू द टॉपिक कि मैं हमेशा हर बंदे को एक ही बात कहता था कि एस एल लगाएं। कल की वीडियो में मैंने गोल्ड का एस एल 1800 का बताया था और बताया था कि 1803 तक जो मार्केट आ सकती है, 1803 का पिवट पॉइंट है। तो बहुत सारे लोग जिन्होंने 1803 से बाइंग भी की 30 पिप्स का एस एल कुछ भी नहीं कहता, लेकिन वही चीज़ हुई। किसी ने अगर 1808 से भी बाइंग कर ली, 1810 से भी बाइंग कर ली, तो 100 पिप्स टू 80 पिप्स का एक एस एल, एक नॉर्मल एस एल है। अगर वो हिट हो गया, जिनका होना चाहिए हो गया, तो कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन यहाँ पर लोगों ने क्या किया, विदाउट एस एल ट्रेड की कल और अपने अकाउंट उड़वा लिए। एक लेसन तो इन लोगों के लिए था, एक लेसन उन लोगों के लिए था जो हमेशा बात करते हैं कि जी टेक्निकल्स ही सब कुछ होते हैं और फंडामेंटल्स कुछ नहीं होते। तो मेरा भी एनालिसिस ये था कि जी फंडामेंटली ऑयल और जो है गोल्ड के कोई टेक्निकल चीज़ें मौजूद नहीं है, कोई फंडामेंटल्स मौजूद नहीं है। लेकिन दो तीन तरह के फंडामेंटल्स जो इकट्ठे हुए। ऑयल की बात करता हूँ, सबसे पहले ऑयल में इतना ज़्यादा सेलिंग देखने को मिली जस्ट बिकॉज ऑफ वन फैक्टर कि जो है वो बाइडन ने कहा कि जनाब ठीक है जी, हम ईरान को स्पेस देंगे ताकि जो है वो उसका जो ऑयल है उस वो मार्केट में आ सके और रशियन ऑयल का तोड़ किया जा सके। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि रशिया इज़ प्लानिंग कि वो अपनी ऑयल की जो है वो प्रोडक्शन को कम करके उनको जो है वो ऑयल प्राइसेस को ज़्यादा हायर ड्राइव कर सकता है। तो उसका तोड़ फ़ौरन से पहले जो है वो यूएस जो है प्रेसिडेंट ने निकाला और दे स्टार्ट द नेगोशिएशन के जो है वो न्यूक्लियर डील जो है वो साइन इन हो सके और रशिया को इस काम से रोका जा सके और ईरानियन पेट्रोल को मार्केट को हिट करने जा दी जाए। उसका इम्पैक्ट आना ही आना था और मार्केट सेलिंग के अंदर गई। तो इट वाज जस्ट अ फंडामेंटल मूव, उसमें टेक्निकल मूव नहीं थे। टेक्निकल लेवल्स, टेक्निकल चीज़ें कुछ भी मैटर नहीं की। जिस तरह मैं बात करता हूँ, मैं फंडामेंटल्स को बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ अपने इस ग्रुप के अंदर, तो फंडामेंटली वो रिस्पॉन्स आया। दूसरी बात कर लेते हैं जी गोल्ड की। गोल्ड का जो है वो थोड़ा सा इसमें ये कि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इन माय फॉरेक्स करियर कि जिसमें एक बाज़गश्त है, वो यही है कि एक तो रिसेशन फियर्स बहुत ज़्यादा हाई हो गए थे। कल के जितने भी जो बैंक्स की रिपोर्ट्स थी और सारा कुछ थे, उसमें एवरीबडी सेइंग दैट रिसेशन इज़ राइट ऑन द डोर। तो और दूसरा 11 ईयर्स के बाद जो यूरो जोन है वो अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज़ करने लगा है। तो एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट कि शायद मैं भी जो है उसका इम्पैक्ट जो था उसको मैं फील नहीं कर सका। नॉर्मली हम लोग ये करते हैं कि हम अमेरिकन मार्केट को देखते हैं, अमेरिकन मार्केट कवरेज करते हैं और यूरोपियन जो मार्केट से रिलेटेड है ऑयल और गोल्ड के ऊपर, उसकी इतनी ज़्यादा जो है ना वो उस चीज़ के जो फाइनेंशियल डिसीजन, इकोनॉमिक पॉलिसीज उसको इतना ज़्यादा मैटर नहीं करते। लेकिन इसका इम्पैक्ट, इस चीज़ का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आया, बहुत ज़्यादा आया। दूसरा ये कि जीबीपी की मैं बात करता चलूँ, वहाँ पर भी जो है वो डाउनफॉल रहा। उसकी वजह सिर्फ यही है कि जो है वो यूके में भी जो इंस्टेबिलिटी, कल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट हुई, उनके बहुत सारे जो एमपी से उन्होंने रिज़ाइन कर दिया और साथ साथ बोरिस जॉनसन को भी कहा, मिनिस्टर ने रिज़ाइन कर दिया कि आप भी स्टेप डाउन करें। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, उसने भी जो है वो अंडर प्रेशर लेकर आया। दूसरा सबसे बड़ी चीज़ थी वो ये था कि जो फैक्ट्री ऑर्डर्स थे, ऑल्दो के बड़ा मीडियम इम्पैक्ट डाटा था, लेकिन इन लाइट ऑफ द इन्फ्लेशन और रिसेशन की जो बाज़गश्त गोइंग ऑन है और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाना है अमेरिका ने, उसके उस तनाजुर के अंदर एक बहुत बड़ी न्यूज़ बन गई और उसने भी जो है वो गोल्ड को फर्दर से प्रेस किया कि जो फैक्ट्री ऑर्डर्स थे वो बहुत ज़्यादा ह्यूजली जो है ना वो आगे को बढ़े, जिसने कुशन दे दिया फेडरल रिजर्व को। बेसिकली फेडरल रिजर्व को कुशन दे दिया कि वो एग्रेसिवली अपनी जो पॉलिसी और जो मॉनिटरिंग, वो जो फेडरल रिजर्व की जो इन्फ्लेशन के अगेंस्ट जो बैट्स हैं उसको एग्रेसिवली वो कैरी ऑन कर सकता है। और अमेरिकन इकॉनमी इतनी स्ट्रांग है कि वो एक दो दफ़ा और भी रेट हाइक अगर हो जाता, 75 बेस पॉइंट रेट हाइक भी होगा तो उसको सह जाएगी।
तो उसने भी गोल्ड को काफ़ी ज़्यादा किया। लेकिन बहरहाल टोटली फंडामेंटल मूव थी, उसमें टेक्निकल कुछ भी नहीं था। टेक्निकली जो है वो उस तरह से मूव नहीं चली, बिल्कुल टेक्निकली किसी सपोर्ट को उसने रिस्पॉन्स नहीं किया, किसी भी चीज़ को उन्होंने जो है वो नहीं देखा, और प्रॉपर एक डंप और जो है ना वाटरफॉल वाली सिचुएशन थी, उसमें आके बहुत सारे लोग जो कि बार बार ये बात करूँगा जो विदाउट एसएल जो है वो ट्रेडिंग करते हैं, उन्होंने अपना नुकसान करवाया और अपना बेड़ा गर्क किया। मैं बार बार हमेशा अपने चैनल के ऊपर भी, अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी बात करता हूँ कि एसएल 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 एसएल, अपनी इन गलतियों को सुधारें, अपनी इन गलतियों को सीखें। मेरा भी एक एसएल हुआ, लेकिन इट्स जस्ट अ माइनर एसएल, और मुझे उससे कोई बहुत ज़्यादा कोई परेशानी या कोई बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट नहीं है। लेकिन द पीपल वर सो डिस्कस्ड, और लोग काफ़ी परेशान थे। मुझे जो है वो मेरी वीडियोस के भी जो है बहुत सारे जो व्यूज़ हैं उन्होंने भी मैसेजेस किए कि सर ये क्या हो गया। और हालांकि एक छोटा सा एसएल हुआ है, असल चीज़ यही है कि जो है वो एसएल होने के बाद वो सेलिंग में बैठ सकते थे, लेकिन वही चीज़ होती है कि फंडामेंटली चीज़ का इम्पैक्ट कितना ज़्यादा आ जाएगा, यू कैन नेवर नो। बात कर लेते हैं जी कल की। कल भी फंडामेंटली एक बहुत ही ज़्यादा हाइप्ड डे है। पीएमआई नंबर्स, फेडरल रिजर्व के विलियम्स की स्पीच, एफओएमसी नंबर्स, तो एक बहुत ही ज़्यादा हैवी किस्म का डाटा जो है फंडामेंटल मौजूद है। गोल्ड अपनी सपोर्ट के ऊपर मौजूद है। गोल्ड को सपोर्ट जो है वो 59 की मौजूद है, काफ़ी हैवी 59 की सपोर्ट है। अगर यहाँ से आपको बाइंग करनी है, 1771 का जो है वो पिवट है। 1771 को अगर सुबह ब्रेक करती है मार्केट अर्ली सेशंस के अंदर, इसके चांसेस हैं कि वो ब्रेक कर जाएगा, क्योंकि वही बात है कि बेरिश डाइवर्जेंस बहुत ज़्यादा, बुलिश डाइवर्जेंस बहुत ज़्यादा आ चुकी है, 4 आवर के ऊपर भी आ चुकी है, तो उसने अपने आप को बैलेंस थोड़ा बहुत लाजमी करना है। दूसरा यही है कि अगर पीएमए नंबर्स भी नेगेटिव आते हैं, जिसकी फोरकास्ट नेगेटिव की है, और अगर जो है वो एफओएमसी मिनट जो विलियम्स की जो स्पीच है वो सारा कुछ आपको बता देगी कि पूरा दिन में क्या होने जा रहा है। तो उसमें अगर जो है 50 बेस पॉइंट्स का जिक्र है, तब तो आप समझ लीजिए कि गोल्ड जो है वो आपको 1880, 85, 84 का जो है वो एरिया टच करवा देगा, 90 को भी क्रॉस करवा सकता है, तो काफ़ी एक बुलिश मोमेंटम पकड़ सकता है। लेकिन अगर वही बात हुई कि 75 बेस पॉइंट्स को बहुत ज़्यादा हाईली कंसिडर किया गया, अभी भी अगर इस टाइम पे अगर पंडित्स की बात करें तो 75 बेस पॉइंट्स के हक में 60-40 का रेशो मौजूद है। 60% ऑफ द पीपल आर सेइंग कि 75 बेस पॉइंट बढ़ेंगे। जैसे कि लास्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज़ किया गया था, तो उस टाइम के ऊपर 76 और 24% था कि 76% वो पीपल वो सेइंग कि जनाब हाँ जी 75 बेस पॉइंट इंक्रीज़ होगा, और जस्ट 24% वो एक्सपेक्टिंग 50 होगा। इस दफ़ा 60% ऑफ द बैंक्स और जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है दे सेइंग कि हाँ जी 75 बेस परसेंट इंक्रीज़ हो सकता है। लेकिन उसमें पीएमआई नंबर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे कि क्या पीएमआई नंबर होते हैं। लेकिन जैसे कि जो है वो फेडरल रिज़र्व कह चुका है कि जो है वो हम एग्रेसिवली जो है उसको देखेंगे, मार्केट को देखेंगे, तो बहरहाल सेलिंग का एक मौका ज़रूर हाथ आ सकता है। लेकिन एक ख़तरनाक किस्म का दिन है, स्टॉप लॉस के बगैर एंट्रीज़ मत लीजिए 59 की एक बहुत बड़ी सपोर्ट मौजूद है 1759 की, और ये सपोर्ट टूटेगी तो सिर्फ एक जो है वो फंडामेंटल डाटा की वजह से टूटेगी, जो कि फंडामेंटल डाटा शाम को 6-7 बजे आएगा, उससे पहले गोल्ड बाइंग में रहेगा। जस्ट बिकॉज के बुलिश डाइवर्जेंस है उसको एडजस्ट होना है, उसको बैलेंस होना है, और अपना आप जो है वो जो 70-80 पिप्स का अगर जो है आपका स्टॉप लॉस, 100 पिप्स का भी स्टॉप लॉस अगर आपका हिट हुआ है तो आप उसको मॉर्निंग सेशन बड़े आराम से कवर कर सकते हैं। ऑल्दो कि मैं जो अपना मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मैं डिटेल्ड बताता रहूँगा कि जी क्या क्या चीज़ें होनी हैं और क्या क्या चीज़ें कैसा दिन गुजरेगा। तो उसके लिए जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने का मैंने आपको तरीका भी बता दिया कि आप कैसे उसको कर सकते हैं। तो बहरहाल ये कि जुड़े रहिए फॉरेक्स ब्लास्टर के साथ, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो और अपने सजेशंस दीजिए। हैव अ गुड डे।